Assalamualaikum. My name is Abdullah Jangir. Registration number 21TE11 from Telecommunication Department UT Texila. आज बेसिकली मैं DSP की लैब नंबर 6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लैब नंबर 6 का टाइटल है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. The objective of this lab is to representation of discrete time digital signal into frequency domain via FFT, resolution of spectrum, computation of magnitude, phase and power spectrum, and spectrum leaking and avoiding spectrum leaking. तो बेसिकली हमारा टास्क 1 है राइट अ मैटलैब प्रोग्राम टू वैलिडेट द अबव गिवन dissemination program. First divides the given signal into even and odd, calculate DFT for even and odd, compare separately and then merge both of them using formula. बेसिकली हमने कोड जनरेट कर लिया. सबसे पहले हमने सिग्नल गिवन सिग्नल हमें था, उसके बाद हमने डिसिमेशन फैक्टर ले लिया m इज इक्वल टू 2. उसके बाद हमने सिग्नल को डिवाइड कर दिया इवन और ऑड में, एक्स ई इज इक्वल टू, फिर इसी तरह हमने एक्स ओ एक्स ई मतलब इवन और एक्स ओ मतलब ऑड. फिर हमने कैलकुलेट किया इवन और ऑड को सेपरेटली, उनकी लेंथ दे दी वाया एफएफटी के ज़रिए. उसके बाद हमने मर्ज कर दिया सिग्नल को जो हमने फार्मूले के ज़रिए. उसके बाद डिस्प्ले का कमांड यूज़ किया हमने, सिंपल ओरिजिनल सिग्नल और डेसिमेशन सिग्नल एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट सिग्नल कर दी. ये बेसिकली हमारी आउटपुट आ गई. उसके बाद हम टास्क 2 पे जाते हैं. टास्क 2 हमारा चेक द अबव प्रोग्राम फॉर द सिग्नल गिवन बिलो. ठीक हो गया. उसके बाद टास्क नंबर 2, उसकी हमने आउटपुट इन कोड जनरेट कर लिया, वही जो हमारा गिवन सिग्नल था उसी तरह हमने डेसिमेशन फैक्टर दे दिया, सिग्नल को डिवाइड कर दिया इवन ऑड में. उसके बाद मर्ज कर दिया सिग्नल को फार्मूले के जरिए, फिर कैलकुलेट का कमांड यूज़ करके हमने सिंपल ये हमारी आउटपुट आ गई. उसके बाद हमारा टास्क नंबर 3 चेक द प्रोग्राम. इसी तरह हमने फॉर द सिग्नल गिवन बिलो द कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फंक्शन. हमें एक्स और वाई के दो सिग्नल दे दिए हैं और हमने टास्क 1 का कोड चेक करना है, उसको कंपेयर करना है. हमारे गिवन सिग्नल आया एक्स इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 0 2 3 और वाई के आगे डेसिमेशन फैक्टर m इज इक्वल टू 2 यूज़ कर लिया हमने. फिर सिग्नल को इवन और ऑड में डिवाइड कर दिया. उसके बाद कैलकुलेट कर किया DFT. उसके बाद हमने लेंथ दे दी, फिर x की इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, फिर हमने फोर लूप लगा दिया. उसकी हमने लेंथ दे दी k इज इक्वल टू 1 अप टू n. फिर उसके बाद n का कमांड यूज़ किया, डिस्प्ले का कमांड यूज़ करके हमारी ये आउटपुट आ गई. उसके बाद हम टास्क नंबर 4 पे जाते हैं. वी कैन फर्दर सब डिवाइड द अबव डेसिमेशन अप टू 2 सैम्पल्स एंड कैलकुलेट द DFT ऑफ 2 सैम्पल्स. Then 2 samples DFT added to form 4 sample DFT and 2 4 sample DFT form 8 sample DFT and so on. This 2-point decimation is called reduction to fast Fourier transform. ये हमारा सिंपल. अब हम कोड पे जाते हैं अपने. ये हमारा टास्क नंबर 4 का कोड आ गया. फंक्शन दे दिया. फंक्शन सबसे पहले हमने फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए. फिर हमने उसकी लेंथ दे दी. उसके बाद बेसिक केस हमने ले लिया. उसके बाद डिवाइड द सिग्नल. फिर उसी तरह सेम हमने सिग्नल को डिवाइड किया इनपुट इवन और ऑड में. फिर मर्ज का यूज़ के लिए हमने फोर लूप लगाया, फार्मूला यूज़ किया. उसके बाद हमारा इनपुट सिग्नल ये था, सिंपल हमने कंपेयर किया. फिर उसके बाद डिस्प्ले का कमांड यूज़ करके हमारी आउटपुट आ गई. उसके बाद हमारा टास्क नंबर 5 पे जाते हैं. टास्क नंबर 5 हमारा कैलकुलेट द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग योर ओन फंक्शन and compare it with standard function of the calculated discrete Fourier transform of the following signal. बेसिकली हमने कोड जनरेट कर लिया. पहले हमने सिग्नल डिफाइंड सैम्पल्स कर लिए, जो हमें सैम्पल्स दिए हुए थे ये हमने सैम्पल्स कर लिए. फिर उसके बाद कैलकुलेट फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए फार्मूला ये किया. फिर उसके बाद कंपेयर का डिस्प्ले यूज़ किया, कमांड यूज़ किया. सिंपल हमारी आउटपुट ये आ गई. सिंपल हमारी आउटपुट है. थैंक यू सो मच. ये आज की हमारी